हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 2 है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। जी हाँ, उसका फर्स्ट लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने क्या समझाया था। मैंने समझाया था कि इंट्रोडक्शन दिया था एसिड और बेस के बीच में, एसिड क्या होता है और बेस क्या होते हैं। फिर मैंने बताया था आपको एसिड और बेस को हम पहचानेंगे कैसे, हाउ वी आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। तो उसके लिए क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं और उन इंडिकेटर के हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिड और बेस को। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे, एसिड कौन कौन से होते हैं और बेस कौन कौन से होते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे इनकी रिएक्शंस। जी हाँ, रिएक्शंस यानी कि एसिड किन किन से रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्शन करता है, और बेस किन से रिएक्शन करता है और किस प्रकार रिएक्शंस उनकी होती है। केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की। आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले एसिड और बेस की रिएक्शन होती है मेटल से। अगर मेटल से रिएक्शन होगा तो कैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बुक में आपको एक एक करके समझाया हुआ, पर मैंने कहा था मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है, अगला मेरा टॉपिक है रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। मेटल के साथ क्या रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं एसिड और बेस को। ठीक है, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं एसिड और बेस को, यानी कि एक तरफ में हम ले लेते हैं एसिड। मान लो सपोज इधर मैं एसिड ले लेता हूँ और इधर मैं लेता हूँ बेस। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब होता क्या है, जब एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो देखिए मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर एसिड से कोई मेटल रिएक्ट करेगा या मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, एक ही बात है, तो क्या बनेगा, मेरा बनेगा सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, एसिड एज कंपेयर टू बेस इज मोर रिएक्टिव विथ मेटल, यानी कि एसिड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल के साथ एज कंपेयर टू बेस। मतलब एसिड की रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, बेस के कंपेयर में। मतलब एसिड जल्दी रिएक्ट करता है मेटल के साथ एज कंपेयर टू बेस। बेस को अगर मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो एक तो सभी मेटल के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता, ठीक, कुछ मेटल्स के साथ ही करता है, या कुछ बेसेस ही होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, यूँ कहें। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है बेस के साथ वो सेम आता है, यानी कि अगर बेस को भी पहले तो सबसे पहले एसिड कंप्लीट कर लेते हैं अपन, फिर बेस के आएंगे। ठीक है, अब एसिड में क्या हुआ, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्या लेते हैं हम, एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो कोई भी एसिड है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कोई भी एसिड। तो मैं मान लो सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ, H2SO4। इसको मैं किससे रिएक्ट कर रहा हूँ, जिंक से। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं किससे रिएक्ट कर रहा हूँ, जिंक मेरा एक मेटल है। ठीक है, सॉल्ट बनता, सॉल्ट क्या बनेगा मेरा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा मेरा, जिंक सल्फेट, प्लस मेरी H2 गैस निकल जाती है। एक गैस फॉर्म में होता है, ये एक्वियस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सॉलिड होता है मेरा और ये मेरा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, अब ये सॉल्ट, अब यहाँ पर एक नई चीज़ है, ये सॉल्ट, जो कि हमारा टॉपिक भी सॉल्ट क्या होता है। देखिए एसिड क्या होते हैं, जिसमें H+ आयन होते हैं। ठीक है, बेस क्या होते हैं, जिसमें OH- आयन होते हैं। ठीक है,
और सोल्ट लगभग वो होता है जिसमें H+ आयन और OH आयन नहीं होते, वो मेरा लगभग सोल्ट होता है, उसको मैं सॉल्ट बोलता हूँ। और हम आगे सॉल्ट की जब चैप्टर टॉपिक आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यूँ समझ लीजिए, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने अगर मेटल से रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो ये मेरा इसका एग्जांपल है। अब कैसे मैंने रिएक्ट कराई, अब क्वेश्चन ये आता है, और एग्जांपल और देख सकते हैं हम। इसका एग्जांपल और अगर कुछ और देखें तो देखिए, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है HCl, ठीक है। इस पर मैं किसी भी मेटल की क्रिया करूँ, मान लो मैं कर रहा था हूँ सोडियम की रिएक्ट, मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl, ये एक एसिड है, ठीक है। इसमें मेटल की क्रिया कर रहा हूँ, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट बन गया प्लस H2 गैस निकल गई, ये गैस हो जाती है, ये सॉल्ट एक्वस की फॉर्म में होता है, ये सॉलिड होता है, और ये मेरे लिक्विड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये जब बनता है, रिएक्शन होती है, तो जो मेरा सॉल्ट बनता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, जो मेरा सॉल्यूशन होता है उसमें, और हाइड्रोजन गैस कहीं ना कहीं बाहर आके निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो हाइड्रोजन गैस है, उसको भी समझेंगे हम, वो दोनों के लिए कॉमन होगा। देखिए, अब इस इक्वेशन को पहले अपन बैलेंस कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पर 2 है और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया, अगर एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब बेस के साथ क्या होता है, वैसे तो सभी बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो पहले ही हमारा पॉइंट हो जाएगा, ऑल बेस डज नॉट रिएक्ट विथ ऑल मेटल्स, यानी कि सभी मेरे जो बेस है, सभी बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते, यानी कुछ करते हैं, सभी नहीं करते, ऑल मेटल से नहीं करते, यानी सभी बेस कुछ मेटल से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन से बेस करते हैं, ठीक है, कौन से मेटल करेंगे, बेस करेंगे, तो जनरली एल्कली बेस। कौन से बेस दो प्रकार होते हैं, एल्कली और एल्कलाइन बेस। एल्कली बेस जो होंगे, एल्कली बेस वो रिएक्ट करेंगे किससे, मेटल से, ठीक है। अगर ये मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या बनेगा मेरा, सॉल्ट बनेगा, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कि प्रोडक्ट चाहे बेस से रिएक्ट कराऊँ या मैं एसिड से रिएक्ट कराऊँ, किसको, मेटल को, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों में सेम बनेगा। इसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, इसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। कैसे, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या देख रहे हैं, एग्जांपल, ठीक है। अब कोई बेस ले लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, मेरा बेस है। एल्कली बेस का मतलब होता है जो वो बेस जो डिजोल्व होता है वाटर के अंदर, इजीली डिजोल्व हो जाता है, उसको हम एल्कली बेस बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्लस मेटल में कोई सा मेटल ले सकता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, मान लो जिंक ले लेता हूँ सपोज, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनता है। तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गई मेरी, सोडियम भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, ठीक है, सभी बराबर हो गई। तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। ZnO2 होता है, कार्बोनेट में CO3 होता है, मैं लिख देता हूँ, कार्बोनेट होता है CO3-2 आयन, ठीक है। एक होता है मेरा जिंकेट, ये होता है ZnO2 और माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पर मैं, ये क्या बन गया मेरा, सोडियम जिंकेट, ठीक है, क्या बन गया मेरा, सोडियम जिंकेट। तो ये सोडियम जिंकेट मेरा बन गया। अब देखिए सब बैलेंस है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हो गया।
जिंक यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी ये मेरा बन गया बैलेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई किस किस में, जब दोनों इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो अब हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हुई तो हमें कैसे पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई? तो कैसे पता लगता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। हाइड्रोजन कैसे रिलीज होती है? जैसे अब मैं किसकी सपोज ये देता हूँ, H2SO4 मैंने एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ली, इसमें कुछ जिंक सॉलिड होता है, जिंक के मैंने इस पर वो डाल दिया, और दूसरा मैंने यहाँ पर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मैंने डाल दिया, ठीक है। ये जो है मेरे क्या है, इसको मैंने एक स्टैंड पे डाल दिया, इसको ऐसे, ठीक है, इसको स्टैंड पे से रख दिया मैंने, और यहाँ पर जो है ये मेरा स्टैंड है। चलिए अब इसमें से क्या हुआ, जब ये इस पे एक कॉर्क लगी हुई, क्या लगी हुई है, कॉर्क लगी हुई है, ठीक है। अब इस कॉर्क से क्या NaCl बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मैंने जो हाइड्रोजन गैस निकली उस हाइड्रोजन गैस को मैंने अब जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसको मैंने कहीं पर कहाँ कलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने एक टब ले लिया, इस टब के अंदर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर। ये थोड़ा अंदर तक इसको डीप किया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर है। अब जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें क्या है, देखिए क्या क्या मैंने मिलाया, ये क्या है, पार्टिकल्स, ये जिंक है, और रेड ब्लैक कलर में जो बता रहा है वो क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या है ये, H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट एसिड है। अब यहाँ से जब रिएक्शन हुई तो क्या निकला मेरा, एक तो जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट क्या हुआ, जिंक सल्फेट मेरा एक तरह से सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, वो इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो होती है वो रिलीज होकर इसमें आती है, आगे फिर यहाँ पर कलेक्ट, मैंने उसको यहाँ कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पानी भरा हुआ है, जैसे पानी में आएगी, अब वो तो गैस है और मैं कहाँ मिला रहा हूँ उसको, लिक्विड में, तो गैस जैसे यहाँ पर आती है तो गैस के यहाँ पर कुछ ना कुछ, जब आप किसी गैस को पानी में डालेंगे तो उसके बुलबुले यानी कि उसको बबल्स के फॉर्म में वो आती है, और ये बबल्स निकल के फिर यहाँ आ जाता है, ये बबल्स कहाँ जाती है, ऊपर। अब अगर मुझे चेक करना है कि ये वास्तविकता में हाइड्रोजन गैस है बबल्स के फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा, एक कैंडल लूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, एक कैंडल ले लेता हूँ मैं, और इस कैंडल को इस बबल के पास जाऊंगा। जैसे इस कैंडल को इस बबल के पास लाऊंगा, ये बबल क्या होगा, बस्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस हम जानते हैं एक ज्वलनशील गैस है, जलती है वो, इट बर्न्स विथ लाइट, ठीक है। तो अगर वो गैस, वो हाइड्रोजन क्या होगी, जलेगी, बर्न होगी, बर्न होती है तो उसको वो विथ साउंड बर्न होगी, तो एक साउंड भी आएगा और ये बबल फूटेगा। तो ये इससे हम पता लग जाएगा कि इस बबल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक आपका एक्सपेरिमेंट है जिसको आप कर सकते हैं। दोनों रिएक्शन चाहे वो कोई एल्कली बेस की रिएक्शन हो मेटल से या फिर एसिड की रिएक्शन हो मेटल से, दोनों केस में एक तो हमारा क्या बन रहा है, एक तो हमारा सॉल्ट बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ में आया। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों की, चाहे एसिड हो चाहे बेस, उसके अगर मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, किसी भी चाहे एसिड हो या बेस मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हमारा है तो सॉल्ट, एक तो सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात, सभी बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल एल्कली बेस ही मेटल से रिएक्ट करता है। एल्कली बेस क्या, तो जो
जो डिजोल्व होता है इन वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है, वो अल्कली बेस होता है, ठीक है, वो भी सिमिलर सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूले और आप देख सकते हैं। और जब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन है नहीं है, तो हमने इस प्रकार ये टेस्ट किया। अब आगे पढ़ते हैं। अब एसिड और बेस की रिएक्शन हम आगे चलते हैं, अब किससे होती है, अब हम करेंगे मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको साथ साथ पढ़ूंगा एसिड और बेस, मतलब इसकी रिएक्शन केवल कार्बोनेट से किसकी मैं बता रहा हूँ, केवल एसिड की, बेस की क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बेस मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता। मैंने आपको बताया एसिड जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू बेस मेटल के साथ। तो अभी ये मेटल कार्बोनेट बन गया, ठीक है, यानी मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑलरेडी रिएक्ट करके कार्बोनेट बना चुका है, ठीक है। तो अब उससे वापस रिएक्शन कराना, यानी कि जो हाईली रिएक्ट होगा मेटल के साथ वही उसके रिएक्ट कर पाए, यानी एसिड ही मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर पाता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, बेस नहीं कर पाता। इसलिए केवल एसिड की ही मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन बताऊंगा। अगर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब पहले सीधा डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला। देखिए जब मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट, या यूं लिखूं कि किसी भी एसिड की रिएक्शन, किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी बोल दो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर मैं रिएक्शन करूंगा, या तो इससे करूंगा या फिर इससे करूंगा, तो क्या बनेगा मेरा, एक तो बनता है मेरा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ठीक है। क्या बनेगा मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी भी एसिड को मैं मेटल कार्बोनेट से उसके मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराऊँ तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। कैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए एसिड कोई सा भी ले लो, मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, मान लो H2SO4 ले लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब ये किससे रिएक्ट होगा, मेटल कार्बोनेट से होगा, ठीक है। मेटल कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, मान लो CaCO3, मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम एक मेटल है और ये कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इससे रिएक्ट करके क्या बनेगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा इसका, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर। देखिए अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, 4 5 6 7 ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन है 3 और 4 7, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। CO3, ठीक है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कैल्शियम भी 1 है, कैल्शियम भी 1 है, यानी ऑलरेडी ये बैलेंस है, ऑलरेडी दिस इज बैलेंस। अब CO2 जो बनती है वो किस फॉर्म बनती है, गैस की फॉर्म में, ठीक है। और ये तो है ये लिक्विड, और ये CaSO4 जो बनता है वो क्या होता है, एक वाइट प्रिटिसिपेट होता है, ठीक है। क्या होता है, वाइट प्रिटिसिपेट होता है। तो और ये हमारा लिक्विड है ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये मेरा एक्वियस फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये वाइट प्रिटिसिपेट बन जाता है मेरा, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है। दूसरा देखते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराता हूँ, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसकी रिएक्शन में अगर सोडियम कार्बोनेट से कराता हूँ, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, Na2C3, ठीक है। अब अगर इससे कराता हूँ मैं सोडियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट भी मेरा सॉलिड फॉर्म में ही होगा लगभग, ठीक है। तो ये मैंने जब इसे रेट कराई, किससे कराई, सोडियम कार्बोनेट से कराई, तो क्या बना मेरा,
क्या बनेगा मेरा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट यहाँ कैसे बनता है, NaCl, NaCl एक सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। नाइट ऑक्सीजन 3 है, 3 हो 2 और 1 3, सोडियम 2 है, या 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन भी 2 हो गई, यहाँ है इसको 2 कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गई। इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो गैस फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं एसिड की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट से कर रहा हूँ। अब आपने सर, आप बोलेंगे सर आपने एक चीज़ लिखी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वो भी होते हैं जैसे जब कार्बोनेट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो HCO3 बनता है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है देखिए, तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaHCO3, ये हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या हो गया मेरा, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट जब AH भी लग जाता है तो इसकी वैलेंसी, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2, पर हाइड्रोजन लगता है इसकी वैलेंसी होती है -1, तो इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, HCl। अब इससे अगर मैं रिएक्ट कराऊँ, इससे अगर रिएक्ट कराऊँ किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, इससे, तो प्रोडक्ट मेरा वही बनेगा, सॉल्ट वाटर CO2 गैस। तो सॉल्ट मतलब NaCl बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी प्लस CO2 बनेगी। ठीक है, ये गैस बन जाएगी मेरी, प्रोडक्ट सेम बनेंगे। देखिए अब इक्वेशन बैलेंस देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 2 और 1 3। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 1 और 1 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, और सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी तक कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट, बेस हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एसिड की बात कर रहे हैं। एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेगा तो क्या बनेगा मेरा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। अब वहाँ पर हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, और हाइड्रोजन गैस जो निकल रही थी उसको हमने टेस्ट किया था कि हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो टेस्ट कैसे किया था हमने उसको एक वाटर में कलेक्ट किया था, एक कंटेनर में कलेक्ट किया था, उसको वाटर के बबल्स निकले थे, उस बबल्स को हमने कैंडल से, जैसी उसके कैंडल उसके पास में नहीं तो एक बस्ट होता है, साउंड आ जाती है और बबल फूट जाता है और जलता है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस वो जलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा उसका टेस्ट। अब यहाँ पर भी एक गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसका भी टेस्ट करने के लिए आपकी बुक में दिया, इसका भी टेस्ट कर सकते हैं क्या ये जो गैस निकल रही है रियल में या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जब ये इसको मैं, जब ये निकलेगी, जब ये गैस निकलेगी तो इसको मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो मेरा लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में इसको उसके सॉल्यूशन में से जोड़ता हूँ, तो उसका जो कलर है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और उसका जो कलर होता है, क्या होता है, उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, और ज़्यादा मिल्की हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए जब मेरा जब मैं CO2 गैस को, मतलब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या मेरा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है आपको पता है, जब क्यूक लाइम को या लाइम को, चूने को मैं पानी से रिएक्ट कराता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी मैं रिएक्शन किससे कराता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से कराता हूँ। किससे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से कर रहा हूँ, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसकी मैं यहाँ पर इससे रिएक्शन करा रहा हूँ। अब इससे क्या बनेगा मेरा, इससे मेरा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस और H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इक्वेशन देख लेते हैं बैलेंस, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गई, ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, यहाँ 2 और 2 4 हो गई ऑक्सीजन, यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब ये जो CaCO3 बनता है, किसको, ये CaCO3 बनता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें आपको डायग्राम बनाता हूँ कैसे ये हम कर रहे हैं, कैसे हम ये कर रहे हैं, क्योंकि जब तो डायग्राम देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, डायग्राम जब तक नहीं देखेंगे हम आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए चलिए मैं किससे क्रिएट कर रहा हूँ, एसिड की। जैसे मान लीजिए सपोज ये मेरी एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया या सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कर रहा हूँ या मेटल कार्बोनेट से। ठीक है, तो अब मैं इसमें मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा
सल्फ्यूरिक एसिड या HCl मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कुछ पार्टिकल्स है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट है, ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स हैं। अब जब रिएक्शन हुई तो वही सेम, इसको मैं यहाँ पर कॉक लगा देता हूँ, यहाँ एक कॉक लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको जो यहाँ पे CO2 गैस निकल गई उसको कलेक्ट कर लेता हूँ इधर, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये किस फॉर्म में होता है, ये एक्वेस फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉल्यूशन वाटर में होता है। तो ये ऑलरेडी CaOH2 मेरा यहाँ पर है। अब जैसे ही CO2 गैस यहाँ पर आ गई, यहाँ क्या बन रही है, CO2 गैस बन रही है। क्या बन रही है, CO2 गैस इसमें आएगी तो ये कलर किस क्या होता है, इसका वाइट कलर होता है और मिल्की वाइट कलर बन जाता है। क्या बनता है, मिल्की वाइट, और मिल्की कलर हो जाएगा, इसका दूध जैसा कलर हो जाएगा जब जैसे CO2 गैस यहाँ पर आएगी। वैसे होता तो ये वाइट ही है, पर मिल्की वाइट, वाइट से मिल्की वाइट। और इसके साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो वो ये एक सॉलिड मटेरियल बन जाता है और इसको कहते हैं प्रिसिपिटेट, जो हमने पढ़ा था प्रिसिपिटेट रिएक्शन, याद है आपको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। ये क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट। क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट। तो ये जो प्रिसिपिटेट क्या होता है, वो इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। ये इनसोल्यूबल होगा, जो बन जाएगा होगा CaCO3। अब क्या होता है, अगर मान लो एक्सेस में हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई एक्सेस में, अगर इससे भी ज़्यादा बन गई तो फिर क्या होगा, ये मेरा जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये इसमें वापस अगर एक्सेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा बन गई तो इससे इस पूरे सॉल्यूशन से मेरी कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिएक्शन कर देती है, ठीक है। इस पूरे से मेरी ये पूरी से कैल्शियम कार्बोनेट से पूरी से सबसे ज़्यादा वापस इसकी रिएक्ट करती है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, CaHCO3 ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और इसकी हाइड्रोजन का कार्बन की वैलेंसी 2 होती है, पर यहाँ इसकी हाइड्रोजन लग गया तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी, तो ये -1 यानी 1 आ गया, ठीक है। और ये मेरा बन जाएगा, हाँ ये मेरा कैल्शियम, और ये सोल्यूबल इन वाटर बन जाएगा, सोल्यूबल इन वाटर। यानी ये जो मेरा सोल्यूशन बनेगा वापस, मतलब अगर ज़्यादा एक्सेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई तो वो अधिक से अधिक इसको अपने आप में वो मिला लेगा, ठीक है, मिला लेगा। यानी वो जो ये प्रिसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट ये फिर से रिएक्ट करके जो इनसोल्यूबल था, ठीक है, वो वापस सोल्यूबल हो जाएगा और नया एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरा एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार ये रिएक्शन है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 2 चीज़ें पढ़ी हमने। एक तो पढ़ा हमने एसिड और बेस की रिएक्शन किससे, मेटल से। एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है, ठीक है। बेस भी, सभी बेस तो पहली बात मेटल से रिएक्ट नहीं करते। जो भी अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो उसका क्या बनेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वही सेम सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब वो कैसे बनेगी, हाइड्रोजन गैस का तरीका क्या क्या, वास्तविकता में हाइड्रोजन गैस बन रही बने, तो उसका हमने एक टेस्ट देखा था, किस प्रकार हम उसको हाइड्रोजन गैस को कहीं वाटर में कलेक्ट करके उसके बबल्स बन रहे थे, उसको कैंडल से जब कैंडल के साथ वो बबल क्या होते बस्ट हो रहे थे तो पता लग गया वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारा एक रिएक्शन किसे, एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन है, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ा प्योर मेटल, अब मेटल कार्बोनेट। अब मेटल किससे रिएक्ट कर रहेगा, कार्बोनेट से, कार्बन से रिएक्ट करके कार्बोनेट बना लेगा, कार्बन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके। अब ऑलरेडी मेटल एसिड जो होता है मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है। बेस, सारे बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते, तो बेस ऑलरेडी कितना रिएक्टिव नहीं है। अब तो मेटल कार्बोनेट से तो स्वाभाविक सी बात है कि कम रिएक्टिव होगा, इसलिए केवल एसिड की ही हम रिएक्शन लिख रहे हैं मेटल कार्बोनेट से, बाकी बेस रिएक्ट नहीं करता इसलिए उसकी रिएक्शन नहीं है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखा था, अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो एक तो बनाएगा सॉल्ट, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी दोनों केस में, चाहे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होगी तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, उसको चेक करने का तरीका है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन होता है जो हम जानते हैं, जिसको अगर लाइम को अगर हम वाटर से मिले तो कैल्शियम हाइड्रो ये इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। और जब इसमें अगर CO2 गैस को मैं कलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक वाइट पार्टिसिपेट बनता है, वाइट कलर का पार्टिसिपेट बनता है। पार्टिसिपेट मतलब जो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट ये कलेक्ट कर लेता हूँ और उसका जो कलर है वो मिल्की वाइट हो जाता है, पूरा सोल्यूशन का कलर, और ज़्यादा दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। अब एक्सेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, एक्सेस में बन गई, एक्सेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो वो वापस रिएक्ट करती है इस पूरे सॉल्यूशन से, CaCO3 और H2O से। और अगर मैं कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड आती रही तो बन जाएगा मेरा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल हो जाता है वाटर, इसमें वाटर के अंदर, इसमें इस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगा। तो मुझे पता ही चलेगा, वो वाइट पार्टिसिपेट मुझे तब नहीं दिखेगा। तो ये हमारा अभी तक का जो टॉपिक कवर हुए, आई थिंक आपको समझ में आएगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में